बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शाह अहमद ख़ान है और आज हमने डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग की लैब एड परफॉर्म की है जिसके अंदर मूविंग एवरेज फ़िल्टर, फाइनाइट इम्पल्स रिस्पांस फ़िल्टर को हमने डिस्कस किया है बेस्ड ऑन फोरियर ट्रांसफॉर्म डिज़ाइन मेथड। इस लैब के 4 टास्क हैं और जो टास्क नंबर 1 है वो हमारे पास थ्योरी बेस्ड टास्क हैं और बाकी जो टास्क 4 तक हैं वो हमारे पास मैट लैब इम्प्लीमेंटेशन हैं इन्हीं थ्योरी बेस्ड टास्क की। तो टास्क 1 में हमारे पास है डिफ़ाइन अ फ़िल्टर, टाइप्स ऑफ फ़िल्टर्स, उसके बाद जो पैरामीटर्स हैं फ़िल्टर्स के लिए, उसके बाद फ्रीक्वेंसी डोमेन पैरामीटर्स हैं, टाइम डोमेन पैरामीटर्स हैं पहले, फिर फ्रीक्वेंसी डोमेन पैरामीटर्स हैं और उसके बाद ये है कि लो पास फ़िल्टर जो है उसकी सिग्निफिकेंस क्या है फ़िल्टर डिज़ाइनिंग के अंदर। जैसा कि फ़िल्टर के नाम से ज़ाहिर है कि इसका जो काम है वो फ़िल्टरिंग होगा, लेकिन डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग के अंदर सिग्नल्स की जो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स हैं उनकी फ़िल्टरिंग जो है उसके लिए जो है फ़िल्टर वो यूज़ होता है। अब फ़िल्टर मतलब सेलेक्टिवली हम सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सी फ्रीक्वेंसी हमने पास करनी है, कौन सी जो है हमने पास नहीं करने देनी है। फ़िल्टर्स एनालॉग भी हो सकते हैं, डिजिटल भी हो सकते हैं और इनकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं ऑडियो प्रोसेसिंग और कंट्रोल सिस्टम्स वगैरह के अंदर। तो इसके बाद हम टाइप्स ऑफ फ़िल्टर्स डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास लो पास फ़िल्टर है कि वो लो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स को पास करता है और बाकी जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनको वो रिमूव कर देता है। इसी तरह हाई पास है कि वो हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स को पास करता है और बाकी सबको रिजेक्ट कर देता है। इसी तरह बैंड पास है कि वो थोड़ा सा जो बैंड है मतलब सेलेक्टिव बैंड उसको वो गुजरने देगा और बाकी जो है उसको वो फ़िल्टर कर देगा। इसी तरह बैंड रिजेक्ट या नॉच फ़िल्टर है जो थोड़ा सा जो सेलेक्टिव बैंड होगा उसको वो नहीं आने देगा और बाकी सारे जो फ्रीक्वेंसी टोटल बैंड होगा उसको वो अलाउ करेगा पास करने के लिए। आगे डिजिटल फ़िल्टर्स हैं जो हमारे पास डिजिटल टेक्निक से बेस्ड होते हैं, सच एज फाइनाइट इम्पल्स रिस्पांस फ़िल्टर्स या इनफाइनाइट इम्पल्स रिस्पांस फ़िल्टर्स। इसके बाद हमारे पास टाइम डोमेन पैरामीटर्स हैं कि ऐसे क्या पैरामीटर्स हैं जिनको हम एनालाइज करें तो हमें पता चले कि फ़िल्टर कैसा है। तो इसमें हमारे पास इम्पल्स रिस्पांस है, स्टेप रिस्पांस है, डिले है, राइज टाइम है। इन 4 चीज़ों को, इन पैरामीटर्स को बेसिकली हम जब एनालाइज करते हैं तो हम कंक्लूड करते हैं कि फ़िल्टर गुड परफॉर्म कर रहा है या पुअर परफॉर्म कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास फ्रीक्वेंसी डोमेन पैरामीटर्स हैं कि फ्रीक्वेंसी डोमेन में ऐसे क्या पैरामीटर्स हैं जिनको हम एनालाइज करके ये कंक्लूड करें कि फ़िल्टर अच्छा है या बुरा है। तो इसमें हमारे पास फ्रीक्वेंसी रिस्पांस है या इसमें मैग्नीट्यूड और फेज़ रिस्पांस दोनों होते हैं और इसके बाद पास बैंड अटेन्यूएशन, स्टॉप बैंड अटेन्यूएशन, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी और ट्रांजिशन बैंडविड्थ है। टास्क 2 के अंदर हमने एक सिग्नल बनाना है जो 1 से 40 तक 0 है, 41 से 120 तक 1 है, 121 से 161 तक 0 है और उसके अंदर एक नॉइज़ है 0.5 की मैग्नीट्यूड से। उसके बाद उस पर 3 टैप मूविंग एवरेज फ़िल्टर लगाना है, 11 टैप मूविंग एवरेज फ़िल्टर लगाना है और 25 टैप लगाना है और इनके टाइम और फ्रीक्वेंसी डोमेन पैरामीटर्स जो हैं उनको ऑब्जर्व करना है। सबसे पहले हम एक अपना जो आइडियल सिग्नल है उसको लेते हैं कि वो 1 से 61 तक उसकी वैल्यू जो है वो ज़ीरोज़ बेस्ड है। उसके बाद हम दोबारा से उसको स्पेसिफाई कराते हैं कि 1 से 41 जो है वो हमारे पास 1 से 40 तक 0 होगा, 41 से 120 तक 1 होगा, उसके बाद 121 से 161 तक 0 होगा। उसके बाद जो एक्चुअल सिग्नल है उसके अंदर ऑब्वियसली हमारे पास नॉइज़ जो है वो ऐड हो जाएगी। तो आइडियल सिग्नल प्लस जो हमारे पास नॉइज़ का फैक्टर है, तो नॉइज़ का जो फैक्टर है वो हमारे पास ऐड हो जाएगा और उसके बाद हम इसको एक्चुअल सिग्नल जो है उसको प्लॉट करते हैं डिस्क्रीट टाइम में जिसके लिए स्लैम फंक्शन यूज़ किया है। इसके बाद सिग्नल फ्रीक्वेंसी मतलब सिग्नल इन फ्रीक्वेंसी डोमेन जो है ऑब्वियसली हम उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म ले रहे हैं, उसके मैग्नीट्यूड के लिए हम उसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यूज़ होंगी उनको काउंट करेंगे। उसके बाद हमने इसी तरह पहले एक्चुअल सिग्नल प्लॉट किया, फिर उसका फ्रीक्वेंसी रिस्पांस प्लॉट किया है और उसके बाद उसका जो मैग्नीट्यूड है वो हमने प्लॉट किया है। इसके बाद हमने फ़िल्टर डिज़ाइन की तरफ आए हैं। सबसे पहले हमारे पास फ़िल्टर टैप्स हैं जो कि 3, 11 और 25 हमने रखनी है। उसके बाद हमने फ़िल्टर कोएफिशिएंट्स के लिए मूविंग एवरेज फ़िल्टर है तो ऑब्वियसली हम उसको सबसे पहले 1 डिवाइडेड बाय फ़िल्टर टैप्स हो जाएगा। तो हम जितनी उसकी लेंथ है 25 है तो हम उतने वंस की अरे बना लेते हैं और उसको डिवाइड कर देंगे फ़िल्टर टैप्स के साथ। उसके बाद हम जो फ़िल्टर्ड सिग्नल है वो हमारे पास एक्चुअल सिग्नल कन्वॉल्व होगा फ़िल्टर कोएफिशिएंट्स के साथ। उसके बाद हम उसको प्लॉट कर देंगे एक्चुअल सिग्नल और फ़िल्टर सिग्नल को। तो अब इसके रिज़ल्ट्स देखते हैं।
हमारे पास सिग्नल के जो एक्चुअल सिग्नल है वो है, उसके बाद उसका फ्रीक्वेंसी रिस्पांस है, एम्पलीट्यूड रिस्पांस है, और उसके बाद ये बिफोर फ़िल्टर और आफ्टर फ़िल्टर। और ये 3 टैप्स के लिए तो हम वाज़े देख सकते हैं कि कितना डिफरेंस है 25 टैप और 3 टैप फ़िल्टर के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास टास्क 3 है, जिसके अंदर हमारे पास 3 टास्क हैं ए, बी और सी के अंदर। तो हमने एक लो पास फिल्टर डिज़ाइन करना है, जिसके अंदर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी 800 हर्ट्ज़ है, सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी 8 किलो हर्ट्ज़ है। तो हम नॉर्मलाइज कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते हैं, और उसके बाद FIR1 फंक्शन के थ्रू हम उसके जो हैं कॉफिशेंट्स निकाल लेते हैं। फिर इसी तरह इसके हमने ट्रांसफ़र फंक्शन और डिफरेंस इक्वेशन निकालनी है। तो हम उनकी वैल्यूज़ को आउटपुट वैल्यूज़ को इनपुट वैल्यूज से डिवाइड करके उसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो हमारे पास ट्रांसफ़र फंक्शन आ जाएगा। उसके बाद हमने डिफरेंस इक्वेशन निकाली है, और इसका हमने जो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस है उसको प्लॉट किया है। थ्री टाइप फ़िल्टर के लिए हमारे पास कुछ ऐसे रिजल्ट्स आए हैं। इसके कॉफिशेंट्स ये हैं, उसका ट्रांसफ़र फंक्शन इन वैल्यूज़ को अगर हम डिवाइड करें तो ये काफ़ी छोटी हो जाएंगी, फ़िलहाल तो ये काफ़ी बड़ी नज़र आ रही हैं। और उसके बाद उसका जो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस है उसका जो प्लॉट है वो कुछ ऐसे है। अब टैब्स को हमने 17 किया, और अब इनके रिजल्ट्स देखते हैं। तो ये हमारे पास कॉफिशेंट्स आ गए हैं, और ये उसका ट्रांसफ़र फंक्शन है, ये उसकी डिफरेंस इक्वेशन है, और ये उसका प्लॉट है। नेक्स्ट हमने हमारे पास एक सिग्नल है x1 x2 x3, और सिग्नल x इन तीनों का सम है। इस पे हमने जो पिछले टास्क के अंदर हमने फ़िल्टर डिज़ाइन किया है उसको अप्लाई करना है, और इसका जो मैग्नीट्यूड फ्रीक्वेंसी रिस्पांस है और इसके ट्रांसफ़र फंक्शन और डिफरेंस इक्वेशंस देखनी है। सिमिलरली बाकी हमारा कोड सेम रहेगा, बस हम इसके अंदर सिग्नल ऐड करेंगे, और उसी तरह फ़िल्टर्ड सिग्नल एक क्रिएट करेंगे, जिसके अंदर हम कन्वॉल्व करेंगे उसकी वैल्यूज़ को। और उसके बाद जब उसका मैग्नीट्यूड रिस्पांस देखना होगा तो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यूज़ जो हैं वो देखेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यूज़ फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर, तो हम उसका पहले फ्रीक्वेंसी फोरियर ट्रांसफॉर्म भी लेंगे। तो ये हमारे पास पहले वो एक्चुअल सिग्नल है, उसका फ्रीक्वेंसी रिस्पांस आया है, और उसका फिर मैग्नीट्यूड रिस्पांस आया, जिस पे हमने ऑब्वियसली 17 टैप फ़िल्टर अप्लाई किए। अब मैंने टैप्स को 51 कर दिया, तो आप देख सकते हैं कितनी स्मूथनेस आ गई है रिजल्ट्स के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास बिल्कुल सिमिलर टास्क है, बस हमारे पास बैंड पास फ़िल्टर है, जिसके लिए हमने बैंड पास फंक्शन यूज़ किया है। और हमने इसके अंदर सेम उसी तरह फ्रीक्वेंसीज हमारी सेम है, 8000 हर्ट है सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी, उसके बाद लो फ्रीक्वेंसी कट ऑफ है और हाई फ्रीक्वेंसी कट ऑफ है, क्योंकि बैंड पास फ़िल्टर है, सारी बात है इसलिए। फिर इसी तरह इसका डिफरेंस इक्वेशन निकालनी है और ट्रांसफ़र फंक्शन निकालना है। और उसके बाद जो हमने ए पार्ट के अंदर जो डिज़ाइन किया है उसको हमने सी पार्ट के अंदर यूटिलाइज़ करना है, और सिग्नल पर अप्लाई करके प्रैक्टिकली उसके रिजल्ट्स को एनालाइज करना है। तो 17 टैब्स के लिए हमारे पास कोफिशेंट्स ये आ गए हैं, और उसका ट्रांसफ़र फंक्शन ऐसे है, और जो उसका फ्रीक्वेंसी रिस्पांस का मैग्नीट्यूड फ्रीक्वेंसी रिस्पांस वो ऐसे है। नेक्स्ट हमने सिग्नल जो है वो कंस्ट्रक्ट किया है, और उसके बाद उस पर फ़िल्टर्ड सिग्नल जो है हमने वो क्रिएट किया है। जो हमने कन्वॉल्व किया है हमारा जो सिग्नल है उसको एच के साथ, एच जो कोएफिशिएंट्स हैं बैंड पास फिल्टर के। नेक्स्ट हमने इनको प्लॉट किए और इनके रिजल्ट्स देखे। तो ये रिजल्ट्स आए हैं 17 टैप फ़िल्टर के लिए, हमारा जो सिग्नल एक्स है उसके लिए। तो अब टैप्स को आगे पीछे करके भी चेक कर लेते हैं। अभी टैप्स 51 करने के बाद देख सकते हैं कि हमारा जो सिग्नल है वो ज़्यादा क्लियरली नज़र आ रहा है। तो इस लैब के अंदर हमने देखा है कि कैसे हम फाइनाइट इम्पल्स रिस्पांस फ़िल्टर्स जो हैं उनको क्रिएट करते हैं, और कैसे उनको हम सिग्नल्स पे अप्लाई करके उनके अंदर क्या चेंजेस आते हैं, उनका मैग्नीट्यूड फ्रीक्वेंसी रिस्पांस हमने देखा है और एनालाइज किया है कि फ़िल्टर्स क्या अफेक्ट करते हैं, कैसे अफेक्ट करते हैं सिग्नल्स पे।